नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रभात वार्ता और मैं हूं आपके साथ कविता खत्री। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आज आए हैं मां धारी देवी के दर्शन करने। धारी देवी उत्तराखंड के श्रीनगर में स्थित है और माना जाता है कि 108 शक्तिपीठ में यह मंदिर शामिल है। धारी देवी से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक ऐसी ही पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भीषण बाढ़ से मंदिर बह गया और वो धारो गांव के पास आकर चट्टान में रुक गया। आज यहीं पर यह मंदिर विराजमान है। और इस मंदिर की काफ़ी सारी कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक कहानी यह भी है कि ये धारी देवी मंदिर पहले उखीमठ के काली मठ में विराजमान था, जहां से धारी देवी का धड़ नदी में बहकर धारी गांव में आया। यहाँ पर धारी गांव में किसी के स्वप्न में आकर माँ धारी देवी ने कहा कि मेरी मूर्ति को यहाँ से निकाल कर ऊपर स्थापित कर दिया जाए। और उसके बाद यहाँ गांव के लोगों ने माँ धारी देवी की मूर्ति निकालकर यहाँ पर स्थापित कर दी, जिसके बाद यहाँ पर धारी देवी माँ की पूजा की जाने लगी। मान्यता है कि यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर घंटी बांधते हैं और जैसे ही उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वैसे ही वह यह घंटी माता के चरणों में समर्पित कर देते हैं। पंडित जी, इस धारी देवी की क्या मान्यता है, आप इसके बारे में बताएं। ये धारी देवी चारों धामों की रक्षा को धारण किए हुए है। माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। जो आए श्रद्धा लेके वो लेके जाए वरदान। धारी देवी इनका नाम कैसे पड़ा है, ये आप सामने गांव देख रहे होंगे। इसका नाम ग्राम धारी है और धारी ग्राम द्वापरकालीन है, पांडवकालीन है। पांडवों के अवशेष मिलते हैं। पहले यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग पांडव लीला हर साल किया करते थे, जो कि गढ़वाल में होती थी संस्कृति, तो धीरे धीरे वो लुप्त हो रही है। और नाम इनका जो असली नाम है, जो हमारे पास 500 साल पुराने ताम्र अभिलेखों में वर्णित है, वो नाम है कल्याणी, दक्षिणी काली माँ कल्याणी। कल्याणी माँ कब होती है? जब माँ काली से शांत होती है। कहा जाता है, वैसे यहाँ के बारे में दुनिया भर की भ्रमित कहानियाँ लिख रखी हैं, बता रखी हैं कि देवी बह के आई, 6 भाई थे, काट के फेंका, ये सब है। ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। हमारे स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि काली का अवतार कालशिला, काली मठ इधर केदार घाटी में माँ का अवतार होता है। और क्योंकि सुम्म निसुम्म दैत्य लोग सब यहीं थे, यहीं जो है ऋषियों को उन्होंने परेशान किया, तो माँ ने उनका वध, कहते हैं कि काली मठ में कालशिला में काली का अवतार लिया। और काली मठ में सुम्म निसुम्म रक्त बीज का अधिक वध करते हुए जब यहाँ पहुँची माँ श्री क्षेत्र में, तो भोलेनाथ ने उनको शांत किया, जिसके कि वो कल्याणी हो गई, शांत हो गई। यहाँ पहले उग्र पूजा हुआ करती थी। भैंसे करते थे, बकरे करते थे, 2-2, 250 बकरे एक दिन में करते थे। और उग्र पूजा मतलब देवी ऐसे होता था कि हमारे गढ़वाली भाषा में बोलता है कि घात लगना। अपने अगर कोई गलती की भी नहीं, अगर कोई यहाँ पर किसी ने जो है माँ को फिटकार मार दी या कुछ पुकार कर दी, तो उस पर नुकसान हुआ करता था। ये प्रत्यक्ष हम लोगों ने देखा है। तो हमारे पूजनीय गुरुजी थे गुफा में, वो तो ब्रह्मलीन हो गए उनकी प्रेरणा से, कि उन्होंने कहा, बेटा अगर ये तुम यहाँ बलि प्रथा बंद कर दोगे, माँ कल्याणी है, कल्याण करने वाली है, अगर बलि प्रथा तुमने बंद कर दी तो माँ विश्व में इनका नाम होगा। जो कि हम लोगों ने माननीय उस समय जिलाधिकारी जी के माध्यम से एक नियम निकाला कि यहाँ पर ये सब चीज़ें ना हों, और प्रशासन को भी ये सब बातें धीरे, अब तो सोशल मीडिया हो गया है। उस समय अखबार में लिखते थे, 3-4 दिन में खबर मिलती थी। हर हफ्ते हर महीने हम जो अखबार में भक्तों को समाचार देते थे कि इसकी जगह आप घंटी चढ़ाइए, यज्ञ कराइए, अनुष्ठान कराइए। ये सब चीज़ें जो है बंद हो गई है। समय लगा, 3-4 साल, 7 साल लगे बंद होने में, क्योंकि कई कट्टरता लोग उस समय हुआ करते थे। और धीरे धीरे जो है वो सब शांत हुआ, और तब से माँ की जो है वैसी पूजा हो रही है। जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, वो घंटी चढ़ाता है, छत्र चढ़ाता है, यज्ञ कराता है, अनुष्ठान कराता है। अच्छा पंडित जी, जो केदारनाथ में आपदा आई थी 2013 में, उसको धारी देवी मंदिर से भी जोड़ा जाता है। देखो, देवी क्या है? शक्ति है। शक्ति क्या है? प्रकृति है। ये जो आप अभी पानी में मंदिर को देख रहे हैं, ये पानी में पहले नहीं थी, एक चट्टान में थी। मैं पूरी प्लानिंग से इन लोगों ने पूरे साल भर का पानी इकट्ठा कर दिया, और जब बरसात आई तो इतना पानी हो गया कि
डैम ओवरफ्लो करने लग गया। हम लोगों को बताया गया कि भाई अगर ये देवी को यहाँ नहीं उठाते हैं यहाँ से, क्योंकि इन्होंने पहले ही स्ट्रक्चर तैयार कर दिया था यहाँ पर कॉलम में लेंटर डाल करके, और अगर देवी को नहीं उठाते हैं तो आगे नुकसान हो जाएगा, हरिद्वार बह जाएगा, जितने भी नदी के तट के हैं सब बह जाएंगे, ये आगे नुकसान ना हो, ये सब देख करके हम लोग जो है क्रेन के द्वारा देवी को जो है 16 जून 2013 को 6:45 बजे यहाँ पर लाए, और ठीक 2-2.5 घंटे बाद आगे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन पीछे बहुत भयंकर प्रलय हुआ, वो सबको पता है। हमारा कहना ये है कि भाई अगर आप शक्ति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसका फल भुगतना पड़ता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ वो फोटो पुरानी वाली जो चट्टान की मैंने बात की है। ये देखिए जो मैं आपको बात कर रहा था कि माँ का जो चट्टान में विराजमान थी, बिल्कुल शेर की आकृति आपको दिखाई दी कि बैठा हुआ है शेर, ये गर्दन है, ये पूंछ है, ये पाँव है, बैठा हुआ है। अभी यहाँ पर परिक्रमा का निर्माण हुआ तो ये टुकड़ा निकल गया। तो इस प्रकार से तो अब देवी ठीक इसी के ऊपर 28 जनवरी 2023 को विराजमान हुई है। उससे पहले माँ टेम्पररी व्यवस्था में यहाँ पर एक कंपनी के द्वारा निर्माण किया हुआ स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जो कि कॉलम में लेंटर डाल के बनाया गया। जबकि देवी कोई भी मूर्ति को जब तक स्पर्श पृथ्वी का न मिले, अर्थ का स्पर्श न मिले, तब तक वो जो है उसको ठीक नहीं माना जाता। इसलिए हमारे सनातन सरकार ने इसका निर्माण किया, 10 साल लगा, और ये पूरा फिलिंग कर ऊपर लाए, तो ठीक 25 मीटर ऊपर माँ अपने आसन में ही ऊपर विराजमान है। जो कि हमने भक्तों से अपील की है कि आप इसकी जगह अगर मनोकामना पूरी होती है तो माँ को घंटा चढ़ाओ, माँ को छत्र चढ़ाओ, यज्ञ चढ़ाओ, पूरी हलवा इसका भोग लगाओ। तो धीरे धीरे इसका असर पड़ा। अब तो ये है कि लोग दुकानें ज़्यादा हो गई हैं, अब तो कहने के घंटा भी ले जाओ चढ़ाने के। लेकिन हमारी भक्तों से विशेष अपील है, जब आपकी मनोकामना पूरी हो तभी आप कोई भी चीज़ चढ़ाएं, चाहे घंटा हो, चाहे छत्र हो, ताकि हम लोगों को भी पता लगे कि हमारे इतने भक्तों की माँ ने सुनी। यह मंदिर भारत के प्राचीन रहस्यमयी मंदिरों में शामिल है और कहा जाता है कि इस मंदिर में आए दिन कहीं ना कहीं नए चमत्कार होते रहते हैं। और साथ ही माँ धारी देवी एक दिन में 3 स्वरूप लेती है, जिसमें सुबह के समय वो एक छोटी बच्ची बन जाती हैं, और दिन होते हुए वह एक युवती का रूप ले लेती हैं, और शाम होते होते वह वृद्ध महिला के रूप में आ जाती हैं। माँ धारी देवी उत्तराखंड के 4 धाम की रक्षा भी करती है। इस माता को पहाड़ों और तीर्थ यात्रियों की रक्षक देवी भी माना जाता है। मान्यता है कि माँ धारी देवी को चारों धामों का रक्षक माना जाता है। तो जितने भी श्रद्धालु 4 धाम की यात्रा करते हैं, उससे पहले माँ धारी देवी के दर्शन करते हैं और उसके बाद 4 धाम की यात्रा शुरू करते हैं, तभी उनकी 4 धाम की यात्रा सफल मानी जाती है। जिस तरीके से लोग दूर दूर से माँ धारी देवी के दर्शन करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका एक दूसरा पहलू भी है कि यहाँ पर एक पर्यटन स्थल भी बन चुका है और यहाँ पर बोटिंग शुरू हो चुकी है। तो आइए जानते हैं इनसे इस बोटिंग के बारे में, इनका क्या कुछ कहना है। ये आपका नाम? दीपक है। आप यहीं उसी गांव के हैं, लोकल हैं? नहीं मैम, वो तो उत्तराखंड से, उत्तरकाशी से, लेकिन हम यहाँ पे जॉब करते हैं। अच्छा, तो आप इसके बारे में बताइए, ये बोटिंग के बारे में। इसको 1 साल हो गया अभी ऑफिस जो स्टार्ट हुआ है। अच्छा। और मतलब 1 साल हो गया नवंबर में, आगे भी चलेगा। जेट्स की है, आपका स्पीड बोट है, तो अभी यहाँ अवेलेबल 2 ही राइड है, तो वही हम अभी यहाँ पे करवाते हैं, स्पीड बोट और जेट्स की। एक दिन में यहाँ पर कितने लोग आ जाते हैं? मैम ये थोड़ा धार्मिक स्थल है, तो यहाँ पे परमानेंटली क्राउड है। ये कि यहाँ पे मतलब जो लोग मंदिर में आ रहे हो, बोटिंग का भी मजा ले रहे हैं, और उनके लिए नया है यहाँ पे, क्योंकि वो एक हिसाब से मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको बोटिंग मिल जाता है, तो उनके लिए तो थोड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये राइड आप बाहर जाके जो उनको लुत्फ उठाना था वो आपको धारी में ही स्टार्ट होगा। अच्छा, इस एक नाव की राइड का कितना चार्ज लेते हैं आप? मैम इसका 200 पर पर्सन है, और हमारी 6 सीटर बोट है, जिसमें 6 सीटर एंड प्लस ऑपरेटर रहते हैं 7 सीटर। जैसे कि यहाँ पे धारी देवी माँ के दर्शन करने आते हैं, क्या कुछ कहना है आपका इनके बारे में, कि क्या मान्यताएं हैं, आपका क्या अनुभव रहा? जी मैम, हम भी मतलब लोग कहते हैं कि मतलब हमने देखा भी है कि माता दिन में 3 रंग बदलती है, सुबह शाम और दिन में, और यहाँ पे रक्षक देवी है
आते हैं, जो जिनकी मन्नत पूरी होती है, तो अपना जो भी माता को चढ़ावा चढ़ाते हैं वो मन्नत वाले की चढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, माँ धारी देवी के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर एक पर्यटन स्थल भी बन चुका है। यहाँ पर बोटिंग शुरू हो चुकी है। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं कविता खत्री।